आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर हिंदी का पद्य 4 जनतंत्र का जन्म, जिसके रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। इसका हम भावार्थ देखेंगे। तो प्रस्तुत कविता में जनतंत्र के उदय के बारे में दिया गया है। जनतंत्र के राजनीतिक और ऐतिहासिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि यहाँ एक नवीन भारत का कल्पना करता है, जिसमें जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने को है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। प्रस्तुत पंक्तियाँ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि दिनकर ने कहा है कि सदियों की ठंडी और बुझी हुई राख में सुगबुगाहट दिखाई पड़ रही है, अर्थात क्रांति की चिंगारी भड़क उठी है। मिट्टी यानी जनता सोने की ताज पहनने के लिए व्याकुल है। राह छोड़ो समय साक्षी है, जनता के रथ के पहियों की घर घर आवाज सुनाई दे रही है। सिंहासन खाली करो की जनता आ रही है। जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वहीं, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। प्रस्तुत पंक्तियाँ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। इन पंक्तियों द्वारा कवि दिनकर ने कहा है कि जनता सचमुच मिट्टी की अबोध मूर्तें है। वह जाड़े की रात में जाड़ा पाला की कसक रुक रुक कर होने वाली पीड़ा को हमेशा सहती है। वह थोड़ा भी आह नहीं करती है। ठंड से शरीर ऐसा कमकमाता है, लगता है शरीर में हजारों सांप डस रही है। इतना पीड़ा और दुख के बावजूद वह अपनी दुख किसी से नहीं कहती है। जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। प्रस्तुत पंक्तियाँ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि दिनकर ने कहा है कि जनता सचमुच असह्य वेदना को सहकर जीती है, फिर भी जीवन में उफ तक नहीं करती है। कवि शपथ लेकर कहता है कि लंबी चौड़ी जीभ की बातों पर विश्वास किया जाए। जनता सचमुच बहुत ही पीड़ा सहती है। कवि कहता है कि जनमत का सही अर्थ क्या है। कवि इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है। यही प्रश्न बहुत ही गंभीर है। मानो जनता हो फूल जिससे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। प्रस्तुत पंक्तियाँ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने जनता को फूल के समान नहीं देखने और समझने को कहा है। कवि कहता है कि जनता फूल नहीं है जिसे जब चाहो तब सजा लो, या कोई दूध मुही बच्ची नहीं है कि इसे दो चार खिलौने देकर बहला दो। जनता की हृदय सेवा और प्रेम से जीता जा सकता है। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं। जनता जब कोपाकुल हो भुकुटी चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। प्रस्तुत पंक्तियाँ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहता है कि जनता के पास अपार शक्तियाँ होती है। जनता जब हुंकार भरती है तो भूकंप आ जाता है, बवंडर उठ खड़ा होता है। जनता के हुंकार के सामने कोई टिक नहीं सकता है।
जनता की राह को कोई रोक नहीं सकता है। सुनो, जनता रथ पर सवार होकर आ रही है, उसकी राह को छोड़ दो और सिंहासन खाली करो, क्योंकि जनता आ रही है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताब कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि दिनकर ने कहा है कि जनता की हुंकार से, जनता की ललकार से महलों की नींव उखड़ जाती है। जनता की सांसों के बल से राजमुकुट हवा में उड़ते हैं। समय में वह शक्ति नहीं है जो जनता की राह को रोक सके। जनता जैसी चाहती है, समय भी वैसा ही करवट लेती है। अब 2 शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता, गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते आते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि दिनकर ने कहा है कि वर्षों, सैकड़ों वर्षों, हजारों वर्षों का अंधकारमयी समय बीत गया। यह जनता के स्वप्न है जो अंधकार को चीरते हुए धरा पर उतर रहे हैं। सबसे विराट जनतंत्र का जगत का आप ऊंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहता है कि भारत में लोकतंत्र का उदय हो रहा है। भारत स्वाधीन हो चुका है, यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। 33 करोड़ जनता की हित की बात है। 33 करोड़ सिंहासन तैयार करो, क्योंकि अभिषेक राजा का नहीं बल्कि जनता का होने वाला है। आज का शुभ दिन 33 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट रखने का है। उनके लिए आज शुभ दिन है। आरती के लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रासादों में तहखानों में। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलियानों में। इन पंक्तियों के द्वारा कवि का कहना है कि हम आरती लेकर मूर्ख बनकर किसे ढूंढ रहे हैं। मंदिरों राजमहलों तहखानों में देवता नहीं मिलेंगे। वास्तविक देवता तो सड़कों पर गिट्टी तोड़ने वाले मजदूर और खेत खलियानों में काम करने वाला किसान है। अर्थात कवि ने जनता का वास्तविक देवता कहा है। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, धूसरता सोने के श्रृंगार सजाती है। 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि दिनकर ने कहा है, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र का राजदंड कोई राजपत्र, कोई हथियार या कोई औजार नहीं होता। लोकतंत्र का मूल राजदंड जनता का हल और कुदाल है। इसी से वह धरती से सोना उगलता है। धरती की धूसरता का श्रृंगार आज सोना से सजा हुआ है, अर्थात धूल ही स्वर्ण है। रास्ता शीघ्र दो, सिंहासन शीघ्रता से खाली करो, देखो जनता स्वयं आ रही है। आई होप दोस्तों आपको ये जो पद्य है जनतंत्र का जन्म जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू।